कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पीरियड के दौरान रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होती है। अगर आप लोग भी ये सोच रहे हो कि क्या हम पीरियड के दौरान रिलेशन रखेंगे तो हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि जो आपका पीरियड का साइकिल है वो रेगुलर है। क्या आपका पीरियड 28 से 30 दिन के अंदर आता है? क्योंकि अगर आपका पीरियड रेगुलर होता है तो आपके पीरियड आने के 14 दिन पहले ही आपका ओव्यूलेशन हुआ होता है। उस समय आपकी ओवरी से एग रिलीज हुआ होता है। अगर आप उस दौरान पर रिलेशन में रहते हो तो जो आपके मेल के सेल्स हैं वो आपके फैलोपियन ट्यूब में कम से कम 4 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं। अगर इस समय पर आप रिलेशन बनाने से मान के चलो कि चूक जाते हो तो आपके पीरियड आने के करीब 1 हफ्ते पहले भी अगर आप रिलेशन में रहते हो विदाउट प्रोटेक्शन के तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के हाईली चांसेस होते हैं। क्योंकि जो आपका पीरियड साइकिल है, यानी कि अगर आपका 28 दिन का पीरियड साइकिल है तो आपको 28 में से 14 दिन माइनस करना है, तो आपके जो 14वें दिन रहेंगे उस दिन से ही आपका ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट होगा। तो उस समय पर आपको कंसीव करने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे। और वहीं पर अगर जिन महिलाओं का शॉर्ट पीरियड साइकिल है, अगर ये महिलाएं चाहती है कि हमें पीरियड के दौरान रिलेशन में रहना चाहिए क्या, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड 22 दिन के अंदर आता है तो जो आपका ओव्यूलेशन का समय होगा वो होगा 7th डे में, यानी कि 22 में से आपको 14 माइनस करना है तो आपका जो ओव्यूलेशन का समय आएगा वो होगा 7 दिन पे। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका पीरियड कंप्लीट हो जाता है, लास्ट दिन जो आपको पीरियड की ब्लीडिंग होती है उस दिन अगर आपका पीरियड से आप फ्री हो जाते हो तो नेक्स्ट डे ही आपको विदाउट प्रोटेक्शन के रिलेशन में रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका शॉर्ट पीरियड साइकिल है तो आपका जैसे ही पीरियड आया था उसी दिन से आपके शरीर में, आपकी ओवरी में अंडे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो अंडे हैं इनके बनने का समय और फूटने का समय काफी कम होता है क्योंकि आपकी शॉर्ट पीरियड साइकिल है। तो जिस दिन आपका पीरियड का फर्स्ट डे रहेगा और जिस दिन आपका पीरियड का 7th डे रहेगा उस दिन पर आपकी ओवरी से एग रिलीज हो सकते हैं। तो अगर इस समय पर अगर आप रिलेशन में रहते हो तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेल के सेल्स है वो 4 से 5 दिन तक आपके फैलोपियन ट्यूब में जीवित रह सकते हैं। अगर उसके दौरान आपका रिलेशन बन जाता है तो अगर उस समय पे अंडा रिलीज होता है तो हाईली चांसेस होते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। इसीलिए इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि पीरियड के दिनों में भी आप रिलेशन में रहकर प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। क्योंकि बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी उनके जो ओवरी से अंडे निकलने का जो समय होता है वो कभी लेट भी हो जाता है, कभी जल्दी भी हो जाता है। लेकिन अगर आप रिलेशन में रहते हो तो मेल के सेल्स 72 आवर्स के लिए जीवित रहते हैं। उसके दौरान अगर उसको एक मेल के सेल्स और मतलब कि एक अंडे का मिलन हो जाता है तो भी आपको डेफिनेटली कंसीव होने के हाईली चांसेस रहते हैं। इसीलिए इस बात पर आप जरूर ध्यान दीजिए। और जिन महिलाओं का इनरेगुलर पीरियड होता है, जिनके पीरियड की कोई डेट ही फिक्स नहीं होती है, इस तरीके की महिलाएं कैसे प्रेग्नेंट होंगी। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपके 1 से 1.5 महीने के अंदर पीरियड आ रहा है तो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन में रहना चाहिए। क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि आपका जो ओव्यूलेशन होगा वो कब होगा, आपकी ओवरी कब अंडे रिलीज करेंगी। इसीलिए आपको एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन में रहना चाहिए, जिससे कि अगर आपके पार्टनर के सेल्स उस समय पर वहां मौजूद होंगे, अगर आपने रिलेशन बनाया है, अंडे रिलीज हो गए हैं, तो डेफिनेटली आपको भी प्रेगनेंसी इनरेगुलर पीरियड में भी कंसीव हो सकती है। इसीलिए आप इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए। और अगर आपके काफी ज्यादा इनरेगुलर पीरियड आ रहे हैं तो सबसे पहले आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट लीजिए और अपने पीरियड को रेगुलर करिए, ताकि आपको जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ना आए और आप इजीली गर्भधारण कर पाओ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए आए हो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।